दोस्तों, एक फौजी अपने देश के लिए जान तक दे देता है। वो ये नहीं देखता है कि रात का समय है या दिन का समय है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। वो सरहद पर चट्टान की तरह खड़ा रहता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन इस फौजी के परिवार की रक्षा कौन करता है? इसके माता पिता की रक्षा कौन करता है? इसके बीवी बच्चों की रक्षा कौन करता है? ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें फौजी की पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या है पूरी कहानी और इस केस का खुलासा कैसे हुआ, आइए इस कहानी में शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानियां देखना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर एक फौजी की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। फौजी ड्यूटी पर था, उसकी ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश में थी। फौजी की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ में अपने घर में रहती थी और पास में ही उसका एक और मकान था जो उसने किराए पर दे रखा था। बात है 8 नवंबर 2024 की। फौजी की पत्नी अचानक पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर एक कंप्लेन दर्ज कराती है। पुलिस वाले जब उस महिला की बात सुनते हैं तो सुनकर दंग रह जाते हैं और उसकी तुरंत FIR लिखते हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। महिला ने जो पुलिस वालों को बताया था, जो FIR लिखाई थी, वो कुछ इस प्रकार है। महिला ने बताया कि आज से लगभग 8-9 महीने पहले यानी कि फरवरी महीने में एक लड़का आया था जिसका नाम था सचिन और वो एक किराए का कमरा लेने की बात कर रहा था। महिला ने उसको अपना एक रूम दिखाया जिसको उसने पसंद कर लिया और वो उस घर में रहने लगा। दरअसल जिस घर में महिला रहती थी उसी के साथ में एक और मकान था जो इसी महिला का था और वो किराए पर था, उसमें किराएदार रहते थे। उसी मकान में इस सचिन नाम के लड़के को भी इस महिला ने एक रूम दे दिया था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वो सचिन नाम का लड़का इस महिला पर बुरी नज़र रखने लगा और उसके पीछे पीछे घूमने लगा। महिला इस बात से अनजान थी कि वो लड़का इस पर बुरी नज़र रखता है। सचिन अक्सर ताक में रहता था और कभी कभी बात करने की भी कोशिश करता था। सचिन मन में सोच रखा था कि उसको किसी भी तरीके से इस महिला को हासिल करना है। एक दिन की बात है फरवरी महीने की 2024 की। महिला अपने बाथरूम में नहा रही थी। ये सचिन नाम का लड़का अचानक से उसके बाथरूम में पहुंच जाता है और चुपके से उसका प्राइवेट वीडियो बना लेता है। महिला निर्वस्त्र होकर अंदर बाथरूम में नहा रही थी और उसी मौके पर ये व्यक्ति पहुंचता है और उसका अश्लील वीडियो बना लेता है और वहां से चुपके से निकल जाता है। इसके बाद में फिर एक दिन सचिन नाम का लड़का फिर से उस महिला के पास आता है और उससे अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। जब महिला उसकी इस तरह की हरकतों का विरोध करती है तो ये गुस्सा हो जाता है और उसको वो वाला वीडियो जो उसने नहाते हुए बनाया था वो उस महिला को दिखा देता है। महिला ने जैसा ही अपना प्राइवेट वीडियो देखा तो महिला के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बहुत नाराज़ हुई और उस पर बहुत गुस्सा किया, उसको डांटने लगी, लेकिन उस सचिन नाम के व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा और वो उल्टा धमकी देने लगा कि अगर तुमने किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं ये तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और तुमको बदनाम कर दूंगा। महिला जब उसकी इतनी बात सुनती है तो वो डर जाती है। महिला उससे उस वीडियो को डिलीट करने के लिए उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन इस तरह की बातों का उस सचिन नाम के व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। महिला जब सचिन से वीडियो डिलीट करने की बात करती है तो सचिन कहता है वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमको सोशल मीडिया पर ये वीडियो ना जाए, अगर तुम उससे बचना चाहती हो तो तुमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, जो मैं चाहता हूँ वो तुमको करना पड़ेगा। महिला तुरंत इस व्यक्ति यानी कि सचिन नाम के व्यक्ति की जो इसकी मंशा थी उसको भांप लेती है, लेकिन वो महिला क्या करती, इस व्यक्ति की बातों से वो डर जाती है और इसकी बात मान लेती है। फिर सचिन नाम का व्यक्ति उस महिला को बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ में जिस्मानी रिश्ता बनाता है। फिर तो बात रोज की हो गई थी। जब भी उसको मौका मिलता
वो उस महिला के साथ में अश्लील हरकतें करता और उसके साथ में नाजायज़ रिश्ते भी बनाता था। ये बात फरवरी की थी। फरवरी से लेकर अब ये महीना आ गया नवंबर का, इसने अभी तक उसके साथ सैकड़ों बार उसका रेप यानी कि बलात्कार किया और महिला चुपचाप सहती रही। इस सचिन नाम का व्यक्ति महिला के साथ में काफ़ी अभद्र व्यवहार भी करता था और जब भी इसको मौका मिलता था, जब भी इसका दिल करता था, ये उसके साथ में अश्लील हरकतें करता था और उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाता था। महिला घर में कहीं भी हो, ये बेधड़क उसके घर में घुस जाता था और जहाँ पर भी इसका मन करता है ये वहीं पर उसके साथ में रिश्ते बनाना शुरू कर देता था। बात है 8 नवंबर 2024 की। सचिन नाम का व्यक्ति उस महिला के घर में जाता है। महिला किसी दूसरी जगह पर यानी कि घर के दूसरे कमरे में काम कर रही थी। ये सचिन नाम का व्यक्ति उस महिला को पकड़कर खींचकर उसके बेडरूम में ले जाता है और निर्वस्त्र करके उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना शुरू कर देता है। अब महिला इसकी रोज़ रोज़ की इस तरह की हरकतों से तंग आ चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि इसका कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा, वरना ये मुझे हमेशा ब्लैकमेल करता रहेगा और एक दिन अगर मेरे पति को इस बात की खबर लग गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो महिला 8 नवंबर 2024 को सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है। पुलिस जैसे ही उस महिला की बात सुनती है तुरंत इसकी कंप्लेन दर्ज करती है और तुरंत आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस उस व्यक्ति यानी कि सचिन की तलाश शुरू कर देती है और कुछ ही समय के बाद में उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसके पास से वो मोबाइल भी गिरफ्तार कर लेती है जिसमें वो अश्लील वीडियो था। पुलिस ने उस व्यक्ति से जब इस बारे में पूछा तो उसने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस सचिन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान ने तुमको रहने के लिए घर दिया, जिसने तुमको अपने घर में जगह दी, क्या तुमको उसी के साथ में इस तरह का धोखा, इस तरह की हरकत करना शोभा देता है? लेकिन इस सचिन नाम के व्यक्ति ने जो दरिंदगी की है, जो धोखा दिया है, इससे एक मैसेज समाज में ज़रूर जाता है। अगर आप कोई भी किराएदार अपने घर में रखते हो तो उसका वेरिफिकेशन कराना यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। महिला जिस तरह से अब थाने पहुंची थी, अगर पहले ही दिन उसका विरोध करती और सीधे थाने पहुंच जाती तो शायद इस महिला की इज्जत बच जाती। लेकिन ये महिला इतनी कमज़ोर थी कि ये उसका सामना नहीं कर पाई और इसने अपनी इज्जत आबरू उस व्यक्ति से लुटवा ली और वो व्यक्ति इसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता रहा। दोस्तों, आप इस महिला और उस किराएदार के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की क्राइम कहानियाँ सुनना और देखना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई एवं सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।